This is the video relating to our chapter second, class 12C. चैप्टर नेम है हमारा चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। आज डेट है 24/20, मंथ है हमारा 4th और 2021। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नेम है चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मीन्स क्या है कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना जो भी प्रॉफिट, जब पार्टनरशिप हमारी तैयार होती है, उस पार्टनरशिप में एक डीड तैयार की जाती है। उस डीड में सारे टॉपिक्स मेंशन किए होते हैं कि किस डेट पर कैसे कैसे क्या चीज़ें, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें उस डीड में मेंशन होती हैं। ठीक है, और उस डीड के बेसिस पर ही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी सैलरी अगर किसी पार्टनर्स को दी जा रही है, अगर किसी पार्टनर्स को क्या नाम है कमीशन दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है इन द डीड। और जो डीड ओवरऑल चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वह बेसिस पर हम उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब यहाँ पर जो हमारे जैसे चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है कि चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, अब उनका रेशियो उस डीड में गिवन है कि मान लो दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो है इन द क्वेश्चन गिवन है 2:1। लेकिन इन फ्यूचर वो चाह रहे हैं कि उनका जो रेशियो हो जाए वो 2:2 का हो जाए। ठीक है, वो इक्वल पार्टनर्स बनना चाह रहे हैं। तो जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका चेंज होगा अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब वो पार्टनर जो ऑलरेडी फर्म में एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पुरानी डीड है, पुराना जो एग्रीमेंट है, वो डीड और एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या लाएगा हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जा रहा है, दोबारा से उस पुरानी डीड को कैंसिल करके नई डीड को तैयार किया जा रहा है। तो वहाँ पर उसमें जो हमारे पुराने डीड को चेंज करके नई डीड बनाई जा रही है। इसमें कह रहा है एनी चेंज इन द पार्टनरशिप agreement brings to an end the existing agreement and a new agreement comes into the force। कहने का मीन्स क्या है कि जो पुरानी डीड है, पुराना एग्रीमेंट है, जब भी कोई भी चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप में, एग्रीमेंट में, तो उस कंडीशन में वो पुरानी डीड, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और नई डीड और नया एग्रीमेंट फोर्स में लेकर के आया जाता है, जिसको कह सकते हैं इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। ठीक है, तैयार करके उसको अप्लाई किया जाता है। आगे रहा द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग्स द पार्टनर्स। जो एग्रीमेंट में चेंज आता है उसके बेसिस पे क्या होता है कि पार्टनर्स के रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, जो पार्टनर्स का रिलेशन है वो भी चेंजेस होगा। तो यहाँ पर कह रहा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म्स may happen in the following circumstances। जो फॉर्म्स का रिकंस्टिट्यूशन होता है वो फॉर्म्स रिकंस्टिट्यूट कुछ पार्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर होती है, चेंजेस आते हैं। जो फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं वो कुछ पार्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर चेंजेस आते हैं। जैसे फर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हमारा क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था ए एंड बी, बोथ आर द पार्टनर्स इन अ फॉर्म, they are sharing profit and loss in the ratio 2:1। then they want to be change their profit sharing ratio, and in case of the changing in the profit sharing ratio, the agreements old agreements comes at the end or new agreement come into the existence। ठीक है, या comes into the force। जो नया पुराना एग्रीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक क्या है, चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसा कि हमारा चैप्टर का नेम था। ठीक है, दूसरा हमारा जब फॉर्म्स रिकंस्टिट्यूट होती है, जब फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, वो किस केस में आते हैं, ये सेकंड सर्कमस्टेंसेस है हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर तो वो अपने हिस्से की गुडविल, अपनी कैपिटल, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर मैंने बताया था इसमें। अब सेकंड पॉइंट हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ए बी दो पार्टनर्स हैं, अब नया पार्टनर आ रहा है कौन, सी। अब वो कितने के लिए, मान लो 1/4 शेयर्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो अब जो इनका रेशियो था, ये इनका 2:1 का रेशियो था, ये रेशियो क्या होगा,
कैंसिल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो नया रेशियो निकल कर आएगा वो नया रेशियो जो भी बनकर आएगा आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब नया पार्टनर हमारा एडमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट, पुरानी डीड कैंसिल होगी और ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स एक नई एग्रीमेंट तैयार होगा, नई डीड तैयार होगी और उस नई डीड में सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी और वो सारी चीज़ें उसमें पॉइंट्स बनकर रहेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी फॉर्म्स रिकन्स्टिट्यूट होगी और रिकन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमारी डीड जो है पुरानी डीड कैंसिल हो जाती है और नई डीड आ जाती है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा सर्कमस्टेंसेस बन रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब मान लो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पर हमारे ये तीन पार्टनर्स थे, सी, ए, बी एंड सी। अब इसमें से मान लो सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, जब सी रिटायर होगा तो क्या होगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जैसे अभी मान लो 2:1:1 का इनका रेशियो था, ये जो 2:1:1 का रेशियो था, इनका जो रेशियो था, अब इस रेशियो में मान लो सी रिटायर हो रहा है तो इसका रेशियो हट जाएगा। अब जब इसका रेशियो हट जाएगा तो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसा अभी मैंने बताया इसमें कि मान लो ए, बी, सी तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें से सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, जब सी रिटायर हो रहा है तो जब सी जाएगा बिजनेस से तो उसका भी हिस्सा बचेगा। अब उसके शेयर्स को, उसके हिस्से को क्या करेंगे, ए और बी अपने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसमें पहला एडमिशन हुआ था उस कंडीशन में क्या था, एक पार्टनर आ रहा था तो जो रिमेनिंग शेयर बच रहा था उसको वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर रहे थे, अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर रहे थे, उनको वो करा जा रहा था, सेक्रीफाइसिंग बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा, गेनिंग रेशियो बनकर आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेथ ऑफ एन पार्टनर्स। जैसे कि हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स में सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट होता है, वो सारी चीज़ें नई फॉर्म रिकन्स्टिट्यूट होगी। अब यहाँ पर उसी तरह से हमारा रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में भी क्या होगा, फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जो एक पार्टनर चला जाएगा उसके जाने के बाद सारी चीज़ों को रिकन्स्टिट्यूट किया जाएगा और उसी रिकन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर उनके जो गेनिंग रेशियो बनकर आएगा, गेनिंग रेशियो को एडजस्ट करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अमेलगमेशन ऑफ ए टू पार्टनरशिप फॉर्म्स। अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो पार्टनरशिप फॉर्म्स आपस में अमेलगमेट हो रही हैं, आपस में विलय हो रही है। मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें। एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी सुनी थी, एक वोडा, ठीक है, वोडाफोन की थी और दूसरा हमारी कौन सी थी, आइडिया की। ठीक है, जो वोडाफोन और आइडिया आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के साथ में नई कंपनी को उन्होंने मिलकर के तैयार की है, कौन सी, BI। एक जो BI एंट्री नई कंपनी तैयार की, ये क्या हो गया, वोडाफोन आइडिया को मिलकर के एक नई कंपनी बनी थी। तो ये क्या हुई, अब मान लो यहाँ पर दो पार्टनर है A और B, यहाँ पर भी दो पार्टनर है A और B, इनका रेशियो था 2:1 का और इनका रेशियो था 1:1 का। ठीक है, ये अपना अपना बिजनेस कर रहे थे, अपना अपना अलग अलग बिजनेस रन कर रहे थे, लेकिन जब उनका फॉर्म अमेलगमेट हुई, आपस में मर्ज हुई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अब यहाँ पर भी दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पर भी दो पार्टनर्स हैं, टोटल मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 4 पार्टनर्स हो गए। तो अब यहाँ पर पार्टनर्स का क्या होगा, A, B, C और D। अब जब नया फॉर्म तैयार हो रही है, नई सारी चीज़ें हो रही है, नया फॉर्म अमेलगमेट होकर के आ रही है, बनकर आ रही है, तो उस कंडीशन में दोनों फॉर्म आपस में मर्ज हो गई। जब मर्ज होने के बेसिस पर क्या है, उसके पार्टनर्स दो की जगह अब 4 पार्टनर्स हो गए। जब 4 पार्टनर्स हो गए, उनका जो रेशियो हो रहा था उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब ये क्या होगा, ये रेशियोज कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अभी कहा था, क्या कहा था, चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, अमेलगमेशन ऑफ ए फॉर्म्स। अब यहाँ पर जब क्या है, फॉर्म अमेलगमेट हो रही है तो पुरानी एग्रीमेंट क्या होगा, पुरानी डीड कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बेसिस पर नई डीड तैयार की जाएगी। तो जब नई डीड तैयार की जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हमारी बनकर आएंगी। अब यहाँ पर इनका क्या रेशियो हो जाए, सपोज दैट मान लो यहाँ पर जो बनकर आ रहा है 2:1:1:1, ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब जो नई डीड लिखी जाएगी तो वो सारी चीज़ें इस रेशियो के अकॉर्डिंग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंशन किया जाएगा, ना कि ओल्ड रेशियो मेंशन किया जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा अमेलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। कल कहने का मीन्स यहाँ पर क्या था कि हमारा जो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मीन्स है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मीन्स कि हम फॉर्म को रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हैं,
पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल करके नए एग्रीमेंट को तैयार कर रहे हैं, और उस नए एग्रीमेंट के बेसिस पर हमारे कुछ सर्कमटेंसेस के बेसिस पे हमारे नए पुराने एग्रीमेंट कैंसिल्स होते हैं या पुरानी डेट्स हमारी कैंसिल हो जाती हैं। वो सर्कमटेंसेस हमारे, पहला सर्कमटेंसेस क्या था जो मैंने बताया था, चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेकंड सर्कमटेंसेस था हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। थर्ड सर्कमटेंसेस था हमारा रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ सर्कमटेंसेस था हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। और फिफ्थ सर्कमटेंसेस है हमारा एमलगमेशन ऑफ अ टू पार्टनरशिप फॉर्म। जैसा कि मैंने इनको सेपरेटली एक्सप्लेन किया, हर एक को अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने डिफाइन किया कि हमारा क्या कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या कहाँ पर कैसे चेंजेस आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक को फिर से लेकर के चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये टॉपिक फिर से कंटिन्यू होगा, चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बेसिस पर किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें चेंजेस लेकर के आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी बनेंगी, कौन कौन से स्टेप्स टेकन किए जाएंगे इन केस ऑफ द चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।